तो गाइस आज दिल्ली पुलिस का कैंप लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि कैंप में देखता हूँ क्या बता रहे हैं पुलिस वाले। तो मैं जैसे गया तो कैंप में मैंने देखा तो वो बता रहे थे स्कैम के बारे में। जैसे कि आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे कि तुम्हारे बैंक से पैसे काट लेंगे, तुमसे कोई ऐप के थ्रू या कोई अननोन नंबर से आएगा, तुम पे फ़ोन आएगा कोई, उसके थ्रू तुमसे स्कैम करेंगे। ये बोलेंगे तुम्हारी वीडियो उसमें दे देंगे, उसमें दे देंगे। तो उसके लिए बताया जा रहा था। तो गाइज इस वीडियो को पूरी देखना और लास्ट तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भाई स्कैम में आए हैं या आ चुके हैं या जो भी है, इससे स्कैम से बचें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप इसके ऊपर अपनी डिटेल्स डालिए और पेमेंट कर दीजिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने उस एप्लीकेशन पे डिटेल्स डाल दी और अपनी सारी डिटेल्स उसको दे दी तो आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, वो वहीं बैठा बैठा आपके खाते से पैसे उड़ा देगा। ठीक है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ये तो सारी चीजें ये है कि कैसे कैसे आप लोगों के साथ स्कैम हो सकता है। अब बारी आती है, अगर आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, तो आपको करना क्या है, क्या करेंगे आप? अगर आपके पैसे कट जाते हैं तो सबसे पहले आपको 1930 पे कॉल करना है। टोल फ्री नंबर क्या है? 1930। आप में से ज्यादातर कॉल करके अपनी सारी शिकायत 1930 पे बता सकते हैं। आपको बताना क्या होगा उनको? वो आपसे आपका एड्रेस पूछेंगे, आपका नाम, आपका पर्सनल डिटेल्स, और फिर पूछेंगे आपके किस बैंक अकाउंट से पैसे कटे हैं। आपको 4 बातें नोट डाउन कर लेनी है कॉल करने से पहले। आपके बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड। एक जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें एक 12 डिजिट का या 15 डिजिट का एक कोड जनरेट होता है, जिसको ट्रांजैक्शन ID UTR नंबर बोलते हैं। वो UTR नंबर, उस UTR नंबर से आपके कितने पैसे कटे हैं वो, और प्लस किस डेट में कटे हैं कि हाँ मेरे पास मुर्गा आ गया है हलाल होने के लिए, वो उसके ऊपर उस टाइम पे आराम से बैठ के तैयारी करेगा। आपके पास 10, 15, 20 मिनट बाद दोबारा से फोन आएगा। तब तक क्या कर लिया जाएगा? आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल विभाग, ये जो भी है, उसमें जाके अगर उस नंबर के साथ कनेक्टेड वो देखेंगे, कनेक्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तब तक वो उस नंबर की डिटेल्स निकालेगा। फिर वो आपको बताएगा, देखो जी आप फलाना बंदे बोल रहे हैं, आपके मीटर का कनेक्शन ये है, आप इतने दिन से ये यूज कर रहे हैं, अगर इतने रुपए का पेंडिंग है आपका बिल, अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपका कनेक्शन काट देंगे। आपको क्या लगेगा कि मेरा सारी डिटेल्स सही बताई है, तो ये सही बंदा है, बिजली विभाग से ही कॉल है। ठीक है, फिर वो आपके पास एक एप्लीकेशन भेज देगा, आप इसके ऊपर अपनी डिटेल्स डालिए और पेमेंट कर दीजिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने उस एप्लीकेशन पे डिटेल्स डाल दी और अपनी सारी डिटेल्स उसको दे दी तो आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, वो वहीं बैठा बैठा आपके खाते से पैसे उड़ा देगा। ठीक है, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ये तो सारी चीजें ये है कि कैसे कैसे आप लोगों के साथ स्कैम हो सकता है। अब बारी आती है, अगर आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, तो आपको करना क्या है, क्या करेंगे आप? अगर आपके पैसे कट जाते हैं तो सबसे पहले आपको 1930 पे कॉल करना है। टोल फ्री नंबर क्या है? 1930। आप में से ज्यादातर कॉल करके अपनी सारी शिकायत 1930 पे बता सकते हैं। आपको बताना क्या होगा उनको? वो आपसे आपका एड्रेस पूछेंगे, आपका नाम, आपका पर्सनल डिटेल्स, और फिर पूछेंगे आपके किस बैंक अकाउंट से पैसे कटे हैं। आपको 4 बातें नोट डाउन कर लेनी है कॉल करने से पहले। आपके बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड। एक जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें एक 12 डिजिट का या 15 डिजिट का एक कोड जनरेट होता है,
जिसको ट्रांजैक्शन आईडी यूटीआर नंबर बोलते हैं, वो यूटीआर नंबर, उस यूटीआर नंबर से आपके कितने पैसे कटे हैं वो, और प्लस किस डेट में कटे हैं।